लिए पार्टी ने बहुत काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर कार्यकर्ता जो है संगठनात्मक शक्ति का परिचय देते हुए पार्टी को आगे लेकर गया है। भाजपा विकास, विश्वास और नए विचार का पर्याय है और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना वो देख रहे हैं, किस तरह से पार्टी लगातार उसके लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत छोटे सपने न देखकर पार्टी ने बड़ा लक्ष्य अपने परिप्रेक्ष्य में रखा कि कैसे उसे पूरा करना है। कई ऐसे जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या फिर कई ऐसे विचार हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा जब 2014 में वो सत्ता में पार्टी आई तो जो प्रतिद्वंदी पार्टियां थी उन्होंने उनके कई प्रोग्राम्स का मजाक उड़ाया, जिसमें डिजिटल इंडिया का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने शौचालय बनाने की जब बात कही। लेकिन आज यही जो सफल प्रोग्राम्स हैं वो भाजपा की शक्ति की धुरी हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर दोबारा सत्ता में वापसी की बीजेपी ने। कैसे देश की विजय यात्रा का सेवक बनकर प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि कैसे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को आगे लेकर, यानी कि कैसे समरसता को बढ़ाना है, इस सामंजस्य को बिठाकर समाज में आगे बढ़ना है, उसकी भावना का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बिना तुष्टीकरण किए कैसे सामाजिक न्याय को आगे लेकर जाना है। अगर वो हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में है। कैसे दबा कुचला समाज जो कि आखिरी पायदान पर खड़ा था, कैसे उसे मुख्य धारा में शामिल किया गया। कई योजनाओं के जरिए उसमें उन लोगों को हीरो बनाया गया, उन लोगों को मेन नायक बनाकर योजनाएं बनाई गई। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो पॉलिटिकल कल्चर है, अगर हम इस विचारधारा को समझने की कोशिश करें तो वो इस बात पर लगातार जोर देता है, सबका साथ, सबका विश्वास और सभी को साथ लेकर चलना। और यही पार्टी की धुरी है जिसके साथ भाजपा ने इसका सपना देखा। यहाँ तक कि जिस तरह से जो अन्य पार्टियां रहीं, उन्होंने कई समस्याओं को देखकर भी अनदेखा किया, दरकिनार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता में भारतीय जनता पार्टी ने उन समस्याओं को सबसे पहले रखा और किस तरह उसका समाधान किया जाए, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। साफ तौर पर कैसे जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जो प्रण लिए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं अमृत काल की हम बात कर रहे हैं, इन 5 प्रणों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। और कैसे आप सोचिए कि सिर्फ 2 सांसदों के साथ पार्टी की शुरुआत हुई और अब 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है जब हम इसका जिक्र करते हैं। तो सामाजिक न्याय में कैसे समग्रता लेकर लाई जाएगी और जिसमें गरीबों की सेवा को परिभाषित करते हुए योजनाओं को बनाया गया है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि कैसे आज ही का दिन, क्योंकि देखिए आज भाजपा का स्थापना दिवस है जिसकी 44वीं एनिवर्सरी है और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। तो कैसे सभी रोगों का नाश कर हर पीड़ा को मिटाने का मादा भगवान हनुमान में है, उस तरह की विचारधारा के साथ पार्टी आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा का मजाक उड़ाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खास तौर पर कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे, चाहे राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अशांति से वहां के लोग जूझ रहे थे, या नॉर्थ ईस्ट जो कि कहीं ना कहीं कटा हुआ राज्य माना जाता था जब हम लुक ईस्ट की पॉलिसी का जिक्र करते हैं। लेकिन ये सब कुछ सच हुआ 2014 के बाद। उन्होंने कभी नहीं कहा और ये सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। खासतौर पे आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि जो काम दशकों में नहीं हुए वो इन सालों में किए गए हैं। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम बात करें कैसे आर्थिक प्रणाली को मजबूत किया गया, अगर कर के मोर्चे पर सरलीकरण की बात हो, रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही को सिरे से खारिज किया गया, नौकरशाही में किस तरह से बदलाव किए गए, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे कई बातें हैं जो एक सांस में प्रधानमंत्री बोल गए कि जो कहीं ना कहीं
पार्टी ने इस तरह से काम किया कि आज हम फक्र से कह सकते हैं कि हमारा देश उन तमाम देशों की अग्रणी भूमिका निभाता है जब हम बात करते हैं, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, चाहे सार्क हो, आसियान हो, बिम्स्टेक हो, ये तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिस पर खड़ा होकर भारत जो है आज हम मान सकते हैं एक अग्रणी भूमिका के साथ वैश्विक पटल पर अपना नाम ऊंचा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बादशाही की जो एक मानसिकता थी उसमें कैसे जो शोषित लोग हैं उनका नुकसान हुआ, उनका शोषण हुआ, कैसे अब इससे बाहर निकल रहा है देश, इसका जिक्र भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम जो देश में लोग हैं उनकी आकांक्षाएं, उनके सपने और उनका जो जुझारूपन है उसे मरते हुए नहीं देख सकते, बल्कि उसमें नई जान फूंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि तमाम जो मंत्रालय हैं उनमें इस तरह के कार्यक्रम डिजाइन किए गए जो विकास की नई परिभाषा की इबारत लिखते हैं। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे लगातार कई रिकॉर्ड भारत बना रहा है। हम जानते हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो तमाम देशों के लिए वो उदाहरण रहा है। जिस तरह से सबसे बड़ा टीकाकरण ड्राइव चलाया गया कोविड के दौरान, वो कई देशों के लिए उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं सफलता की नई कहानी लिख रहा है। तो ऐसे कई रिकॉर्ड जो है वो पार्टी के नाम है और ये जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं वो अगले 25 वर्षों का विजन भी सामने रखते हैं और आने वाले दशकों में कैसे इसकी दशा और दिशा को मजबूत करने के लिए संगठन के तौर पर काम किया जाएगा, इसका जिक्र भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 6 से 7 वर्षों के बाद भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करेगी और इस 50 वर्ष में पूरा करने के बाद शाबाशी तो है लेकिन काम बहुत करने हैं और इस समय के स्पैन को बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है ताकि ये सभी के हित में हो, लोक हित में हो, जनहित में हो और सर्वांगीण विकास जो है वो भारत का। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन को जब समाप्ति में उन्होंने अपने वक्तव्य से ये कहा कि वो जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं प्रधान सेवक के तौर पर और उन्हीं पर विश्वास करते हैं और उनकी ये विश्वास, उनका ये जो प्यार जिससे वो अभिभूत है और जो हमने देखा भी है उसी को लेकर वो आगे चलना चाहते हैं। तो लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी स्थापना दिवस से तमाम जुड़े अन्य कार्यक्रम भी आज दिन भर में होंगे, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि देश भर में आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के मरघट हनुमान मंदिर में सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। वहीं अगर नॉर्थ प्लेस की बात करें तो यहाँ पर भी हनुमान मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में पचमढ़ा मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी को 1 टन के लड्डू का भोग लग रहा है। यह आयोजन हनुमान मंदिर पचमढ़ा सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 टन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। मंदिर के आचार्य रामनाथ दुबे ने बताया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कारीगर 1 टन के इस महालड्डू को बनाते हैं और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह सारंगपुर धाम में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हनुमान जी की 54 फीट की इस मूर्ति को कुल 1,35,000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल इसमें रखा गया और इस मूर्ति का वजन 30,000 किलो है। इसके साथ ही गृह मंत्री श्री कष्टभंजन देव भोजनालय के उद्घाटन अवसर पर भी उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, समस्त देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बजरंगबली जी से मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि की कामना करता हूं। जय श्री राम। इसके साथ अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है। ओम हनुमते नमः। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है।
तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत अनेक महापुरुषों का जन्म स्थान है जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और प्रेम का सार्वभौमिक संदेश दिया। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानव जाति को एक माना और लोगों से सभी के प्रति दया का व्यवहार करने का आह्वान किया। 24 जून 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता, और ऐसे ही ये गुरु हैं जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अक्सर हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब किसी बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं और हमें हमारी स्वास्थ्य समस्या के बारे में ये पता लगता है, लेकिन कई बार ऐसी अवस्था होती है जब शरीर में कोई लक्षण महसूस नहीं होते। और हाई ब्लड प्रेशर कुछ ऐसी ही अवस्था है। इसके लिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या कई लोगों में देखी जाती है। यदि रक्तचाप का स्तर काफी लंबे समय तक अधिक रहे तो इसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80, यानी कि एक फिगर 120 है, दूसरी 80 है। यानी कि जब हार्ट नाड़ियों के अंदर जब ब्लड पंप करता है जिस टाइम में, उस टाइम में तो बीपी बड़ा रीडिंग हाई होती है 120, और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता उस समय भी प्रेशर उसमें रहता है, उसको 80 बोलते हैं। तो अगर मान लो ये रीडिंग 120/80 की जगह 160/100 है तो ऑब्वियसली दोनों रीडिंग्स ज़्यादा हैं, इसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। जो एक्सेसिव ब्लड प्रेशर है वो सारे ऑर्गन्स को खराब करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, किडनीज। तो ये सारे ऑर्गन्स को अगर हम लगातार हाई प्रेशर के साथ बम्बार्ड करते रहेंगे तो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप का सही प्रबंधन करना जरूरी है, जिससे इसकी वजह से होने वाली जटिलताओं से बचाव हो सके। हाई बीपी जो है वो काफ़ी कॉमनली लोगों को ये आइडिया रहता है कि बीपी अगर बढ़ा है तो मुझे मेरा फेस रेड हो जाएगा, मुझे हेडेक होगा, मुझे वॉमिटिंग होगी, आंखों में दिखना कम हो जाएगा। 100 में से 5-7-10% मरीजों को ही इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। मेजॉरिटी यानी कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। हर आदमी के लिए भी ये सिंपलेस्ट तरीका है कि वो अपना ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक कराए और उसको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल टेक होम मैसेज है कि वो अपना सॉल्ट अवॉइड करें। उच्च रक्तचाप होने पर व्यक्ति को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना और कुछ सावधानियां रखना जरूरी हो जाता है।
किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।